जय छठी माता मित्रों। आज हम आपको बताना चाहेंगे छठी माता का बिहार में मनाए जाने वाले छठ पूजा की विधि और व्रत कथा। तो चलिए छठ पूजा की विधि और कथा कहते हैं। इससे पहले छठी माता को मानने वाले भक्त वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आज देश भर में धूमधाम से हल छठी पूजा मनाया जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो इस व्रत को कथा करके सुनने और कहने मात्र से सारी परेशानियां, सारे दुखों का अंत होता है और जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं कथा के बारे में। कहते हैं भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के हर वर्ष हल छठी का हर व्रत मनाया जाता है। षष्ठी व्रत को ललित छठ, बलराम जयंती या हर छठ भी कहते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन बलराम जी का श्री कृष्ण के बड़े भाई का जन्म हुआ था। बलराम जी का अस्त्र होने के कारण इन्हें षष्ठी के नाम से जाना जाता है। हलधर की कृष्ण की देवता माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः संतान, सुख संतति और संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत किया जाता है। हल छठी व्रत को पूजा पाठ करने के बाद कथा सुनने व कहने का विशेष महत्व होता है, तभी यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह है कि षष्ठी की कथा सुनने से सारे कष्टों का निवारण होता है, परेशानियों का, दुखों का अंत हो जाता है। तो मित्रों, चलते हैं। प्राचीन काल में एक व्यक्ति ग्वालिन जो गर्भवती और जिसका प्रसव काल में अत्यंत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा की बेहद व्याकुल थी और दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उनका मन गाय भैंस के दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। इसीलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध, दही रखकर, मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसके असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। इसके लिए वह रास्ते में ही किसी झरबेरी के ओट में चली गई और वहां उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। तो मित्रों, इसके बाद हम जानते हैं बच्चे का जन्म देने के बाद उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। तो वह बच्चे के वही कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उत्सव भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस छरवेरी के नीचे बच्चे को छोड़ा था, उसके पास एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क गए और फल बच्चे के शरीर पर घुस गया, जिससे बालक वहीं मर गया। इस घटना के किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत से काम लिया और उसे झरबेरी में कांटों से ही बच्चे को टाके लगाया, फिर वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे की इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह उसके पाप का फल है। मन ही मन में अपने आप को कोसने लगी। सोचने लगी कि अगर झूठ बोलकर मैंने गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। उसने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताकर प्रेषित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव के महिलाओं को सारी बात बताकर माफी मांगने लगी। इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया, आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस छरभरी के नीचे पहुंची, देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वहां उसका बालक जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद किया और आगे से फिर झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो दोस्तों, इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ ही नहीं बोलना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमें संतान सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। तो इस तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है, जो कि पुत्र के लिए मनाई जाती है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी छठ माता के व्रत रखते हैं, जो भी छठी माता को मानते हैं, तो वो छठी माता के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। तो जय छठी माता।